सिस्टर अपराजिता जी से अनुरोध करना चाहूँगी कि आप भी अपने विचार रखें। आप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मेट कनेक्ट कंसल्टिंग के, जो कि एडवाइजरी कंसल्टिंग फर्म है और दिल्ली में, और साथ साथ आप एक्टिव इन्वेस्टर एडवाइज़र एंड मेंटोर हैं स्टार्टअप्स के लिए, जो न्यू स्टार्टअप्स कंपनीज होती हैं, और साथ ही साथ में आपका 20 साल का ग्लोबल एक्सपीरियंस है इन स्ट्रैटेजी कंसल्टिंग एंड बिजनेस रिसर्च एनालिटिक्स एंड लीडरशिप. And Sister Prajita has held a senior leadership roles, including director at PwC and many more. And also आपने कई सारे की रोल्स निभाए हैं बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, जिनमें से कुछ हैं एसेंचर, TCS, E-Value Serve एंड हेड्रिक एंड स्ट्रगल्स. और साथ साथ में आपने अपनी एजुकेशन में, एकेडमिक एजुकेशन में MBA किया है IIM अहमदाबाद से. आपको कई सारे अवार्ड्स भी प्राप्त हैं. प्राइमा डोना वुमेन सब्सटेंस अवार्ड, ग्लोबल वुमेन इन लीडरशिप अवार्ड, स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट ऑफ द ईयर अवार्ड, बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड, पीटर ड्रकर मेमोरियल अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस, इंस्पायरिंग वुमेन लीडर अवार्ड, हर राइजिंग अवार्ड एंड डॉक्टर सरोजनी नायडू इंटरनेशनल अवार्ड. सिस्टर से अनुरोध करेंगे आप भी अपना वक्तव्य हम सभी के मध्य रखें. थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर इनवाइटिंग मी हियर. एंड इतनी अच्छी लास्ट सेशन के बाद तो हम सब एक अद्भुत अलौकिक दुनिया का अनुभव कर रहे हैं थैंक्स टू लास्ट सेशन. उस शांति के बाद मैं जो भी सोच कर आई थी कि मैं जो शेयर करूँगी आपके साथ, अब मैं उसको थोड़ा दूसरे तरीके से शेयर करूँगी, बिकॉज हम सब एक अलग फ्रीक्वेंसी में जा चुके हैं, एक अलग लेवल पे जा चुके हैं. आज इस बार का जो 3 दिन का हमारा सम्मेलन हुआ, हम लोगों ने जो बातें की, इसमें बहुत सारी बातें ऐसी भी रहीं जो कुछ लोग पहले से जानते थे, कुछ लोगों ने उसको रीइटरेट किया, फिर से सुना, और काफ़ी सारे लोगों के लिए हमारे ये पहली बार का जर्नी रहा. बट इस सारी जर्नी में एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट रही, हम सबों ने साथ मिलकर सुना, सीखा और उस एनर्जी का अनुभव किया जो हमारे भीतर भी है, जिसे हमें सिर्फ बाहर लाने की आवश्यकता है. और शील दीदी, आपने बहुत सुंदर शुरू किया था. मैं आपके इस वक्त को हमेशा याद रखूंगी. सबसे इम्पॉर्टेंट वार कौन सा होता है? आपने बहुत शुरू में बोला था सबसे इम्पॉर्टेंट वार परिवार होता है और कोई और दिन नहीं. इस चीज़ को हम लोग हमेशा याद रखें. और हमारी संस्कृति, हमारा संस्कार जो सिखाता है कि परिवार, जैसे अल्पा जी ने बोला, अल्पा बहन ने बोला कि सिर्फ परिवार वो नहीं है जो आपके रिश्ते हैं, परिवार वो भी है जिनके साथ आप काम करते हो. मैं उसी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगी और कहूँगी परिवार हमारी संस्कृति में, हमारे धर्मों में हमें यही सिखाया गया है, वसुदेव कुटुंबकम. सो सारा संसार ही हमारा परिवार है. और जब हम वहाँ सोचना शुरू करते हैं कि सारे संसार, हैप्पीनेस और खुशियाँ कैसे हेल्दी एंड हैप्पी फैमिली लाइफ के लिए शुरू करें, तो इन 3 दिनों में हम सबों ने देखा होगा कि संस्कार के थ्रू हमने शुरू किया कि संस्कार का ट्रांसफॉर्मेशन करके हम कैसे सशक्तिकरण की ओर जा सकते हैं, एम्पावरमेंट की ओर जा सकते हैं. मैं एक बहुत बेसिक क्वेश्चन से शुरू करूंगी. हम सबों ने ये वर्ड बहुत बार सुना है, बहुत बार फील किया है और बहुत कॉमनली यूज करते हैं, संस्कार. ये संस्कार है क्या, जिसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म करना? ट्रांसफॉर्म किस चीज़ को कर रहे हैं? बहुत सारे लोग जानते हैं. मैं बहुत उसको सिंपल शब्द में फिर से रीइटरेट या सबके सामने लाने की कोशिश करूंगी कि वो बहुत सामने आ सके कि किस बेसिक चीज़ को हम चेंज कर रहे हैं. तो और मैं उसको अपना तरफ का, मैं अपनी समझ सामने रख रही हूँ. कोई सही या गलत डेफिनेशन नहीं होता है. तो मेरे समझ से संस्कार हमारा वो है जो चीज़ हम हमेशा से देखते, सुनते, समझते आ रहे हैं, जो हमारी समझ से हमारे बुजुर्गों ने, हमारे शिक्षकों ने, हमारे माता पिता ने हमें जो समझाया, जो हमें सिखाया, जो हमारी भावनाओं, जो हमारे दृष्टिकोण, जो हमारे परिवेश, जो हमारे व्यवहार में सही हो और जो हम बारंबार करते हैं, जो हमारी हैबिट बन जाती है, वो संस्कार है. जैसे बहुत सारी चीज़ों के लिए हम कहते हैं ना, जैसे बहन ने कहा हमें पाँव छूने की सीख दी गई, फिर वो छोटा बच्चे की बात की, वो संस्कार में सीख लिया.
क्योंकि वो बारंबार इतना प्रैक्टिस हो जाता है कि आपका दिमाग के सबकॉन्शियस में वो बस जाता है, आपको फिर से वो प्रैक्टिस नहीं करना होता है। जैसे हमें पता होता है कि हमें चलना है, तो हर बार हम ये नहीं सोचते कैसे चल रहे हैं, वो हमारे व्यक्तित्व का एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू बन जाता है। सिमिलरली जब हम संस्कारों की बात करते हैं, कुछ एग्जाम्पल से बोलिए, जैसे सत्य बोलना एक संस्कार है, हमारे माता पिता ने सिखाया, या अभी हमने एक बात की कि सुबह जल्दी उठ जाएं 5 बजे के पहले, तो ये एक संस्कार है। बार बार करेंगे, नियमित रूप से करेंगे, हमारी भावनाओं, हमारे परिवेश, हमारे व्यवहार का वो हिस्सा बन जाए, तो यही संस्कार है। तो जब हम संस्कार की बात कर रहे हैं, ये संस्कार जब हम पैदा होते हैं, जब हम उस दिव्य दृष्टि प्रकाश से जन्म लेते हैं, जब हम इस दुनिया में आते हैं, हम सब पवित्र होते हैं, हम सबों में वही संस्कार होता है। बट दुनिया की हसल बसल जिसको कह लीजिए, या रोज की झमेले देख लीजिए, या कुछ भी उसको आप वर्ड दे लीजिए, उससे हमारे संस्कार में कुछ ना कुछ प्रदूषण आ जाता है, दूषित हो जाती है। और हमने जो 3 दिनों में बात की वही था कि संस्कार को फिर से ट्रांसफॉर्म करना, फिर से हम उसी लेवल पे ले आए जो प्योर है, जिस अवस्था में हम बचपन में या पैदा हुए थे, जब हमारे पास जो प्योरिटी की फॉर्म थी, जो सत्यता की फॉर्म थी, हम फिर से वहीं पे जा सकें। और इन सब को लाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट श्रेय किसके पास जाता है? तो हम महिलाओं के हाथ में। क्योंकि किसी भी परिवार का, चाहे वो एक न्यूक्लियर फैमिली हो, छोटा सा परिवार हो, एक सदस्य परिवार हो, 4 लोगों का हो, 15 लोगों का हो, 20 का हो, या हमारा पूरा संसार हो, हम महिलाएं उस पूरे सिस्टम की, उस यूनिट की बैकबोन होती हैं। और जब हम कहते हैं हमारे कंट्रोल में चीज़ें हैं, जब हम उस संस्कार को फिर से पुनः जागृत करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, उस प्योर रूप में लाने की कोशिश करते हैं, तभी जाके एक हैप्पी और हेल्दी फैमिली बनता है। अब बहुत सारी बातें हुई कि हमें संस्कार क्या हुए, उसको कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, हैप्पी हेल्दी फैमिली के लिए बात करना है। तो छोटी छोटी 2-4 चीज़ें जो मैंने अपनी ज़िंदगी में देखी हैं वो शेयर करूँगी, और कुछ चीज़ें जो मेरे माता पिता ने, मेरे बुजुर्गों ने, मेरे शिक्षकों ने मुझे सिखाई वो शेयर करूँगी, जिससे हर दिन एक शांति हो, एजिटेशन नहीं हो। जब आप एजिटेटेड होते हो ना, तो वही एजिटेशन आप बाहर भी फैलाते हो, वही एजिटेशन आप दूसरे पे भी डालते हो, वही नेगेटिविटी, वही टॉक्सिसिटी आप दूसरे पे ही डालते हो। ऑन द अदर हैंड, जब आप खुश होते हो, कंटेंट होते हो, तो वही चीज़ आप बाहर बिखेरते हो। आपके पात्र में जो भी चीज़ होगा आप वही दूसरे को दे सकोगे। अगर इसमें शुद्ध शीतल जल है तो मैं वही दूंगी, अगर इसमें दूषित जल है तो मैं वही दूंगी। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि इसमें जल भी तो होना चाहिए। एंड इट्स वेरी ब्यूटिफुली सेड, यू कैन नॉट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप। तो एज इंडिविजुअल्स, एज ह्यूमन, हमें अपने पात्र को भी भरना होगा। उस पात्र को भरने के लिए कि हमारे अंदर हमें अपने आप को खुश रखना है, अपने आप को उस माहौल में रखना है जहाँ पे शांति हो, सत्य हो, वो संस्कार हो जिनसे हम रोज हर पल हर स्टेप पे ये करने की कोशिश करें जो हमारे हिसाब से सही हो, और अपने दिमाग को इस हिसाब से इंट्यून करके रखें कि वो सही विचारों को चूज करे। ये बहुत होता है। मैंने बहुत सारे 20-25 साल कंपनियों में काम किया है, ग्लोबल काम किया है। जब हम किसी बिजनेस डील के लिए जाते हैं, किसी मीटिंग के लिए जाते हैं, हम एक प्रेजेंटेशन बनाते हैं, हम अपने थॉट्स को स्ट्रक्चर करके रखते हैं, अपने टीममेट्स को बता के रखते हैं किसको क्या बोलना है, कैसे बोलना है। सो हम सारे विचार सेट करते हैं। क्या हम वो सेम चीज़, या टू दैट एक्सटेंट हम ये भी सोचते हैं हमें क्या पहन के जाना, हम कौन सा रास्ता लेके जाएंगे, कितने बजे तक पहुंच सकेंगे, क्या वो सेम चीज़ हम डे टू डे लाइफ में कर सकते हैं या नहीं? वो फैमिली को हम अच्छा वक्त कैसे दे सकते हैं, अच्छा समय कैसे बिता सकते हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब हम परिवार की खुशियों और हेल्थ की बात करते हैं, हर एक व्यक्ति हमारे परिवार का खुश और कंट्रीब्यूट कब कर सकता है? जब वो खुशहाल हो, अपने आप को इम्पॉर्टेंट महसूस कर सके, जब वो इमोशनली सेफ और सिक्योर फील कर सके, जब उसे लगे कि उसकी बात को सहजता से सुना और समझा जाएगा। वैसे वातावरण में हम अपनी बातों को सही तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एनर्जी की हमने बातें की, हम लोगों ने एक दूसरे से बहुत अच्छे से अपने अंदर की बातें शेयर की, बिकॉज दिस वॉज आवर सेफ एंड सिक्योर जोन।
वही एम्बियंस, वही पॉजिटिविटी, वही थॉट हमें अपने परिवार में देना होगा। और एक चीज़ जो मैंने अपनी माँ से सीखा और वही मैं हमेशा सबको बोलती हूँ, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यू कैन गिव योर फैमिली इज नॉट अ very big house, it's not a luxury car, it's not international trips. The most important thing you can give your family is your time. आपका वक्त सबसे बड़ा करेंसी है। आप अपने लोगों के साथ समय दीजिए, आप उनके साथ, और समय बहुत छोटी छोटी तरीके से बिता सकते हैं। कोशिश करें एक मील रोज साथ में खाएं, कोशिश करें, टेक्नोलॉजी भी यूज़ कर सकते हैं बहुत सारी जगह। टेक्नोलॉजी से फॉरवर्ड भेजने के लिए नहीं, एक दूसरे का हाल जानने के लिए। अलग अलग शहरों में आज हम लोग न्यूक्लियर फैमिलीज में लोग रह रहे हैं, बट अपने रूट से, अपने परिवार से जुड़े रहने के लिए उन चीज़ों का इस्तेमाल करें कि सबको एक दूसरे का पता हो, वो एक दूसरे को एनर्जीज भेजे। मैं एक लास्ट एग्जाम्पल के साथ कंक्लूड करूँगी। मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल करती हूँ, मेरा वर्क ट्रैवल्स बहुत रहता है, और मैनी अ टाइम्स मैं भूल भी जाती हूँ बताने कि आज किस शहर में जा रही हूँ। मेरे मम्मी पापा आधा टाइम यहाँ रहते हैं, आधा वक्त विदेश में बिताते हैं। अभी पिछले सप्ताह की बात है, मैं लखनऊ से वापस दिल्ली आ रही थी, मैं दिल्ली में रहती हूँ। तो मेरी प्लेन में बॉम्ब स्केयर हो गया था एंड हम लोग को हॉल्ट करा दिया गया था। एंड उस दिन बाद में जब मैंने अपनी मम्मी को ये बात बताई, तो मेरी मम्मी ने बस एक बात बोला था, तुमने मुझे अपनी फ़्लाइट की सही टाइमिंग क्यों नहीं बताई? मैं तुम्हें जब हैप्पी जर्नी लिख देती हूँ तब कुछ नहीं होता है। हाँ, इस चीज़ से तुम थोड़ा, पूरा दिन हमारा अपसेट हुआ। तो बट वो बहुत छोटी सी बात है, बट वो पॉजिटिविटी, वो शांति आपके परिवार वाले कहीं भी रहे। और उस दिन मुझे भी बहुत बुरा लगा कि मैं इतना क्या बिजी थी कि मैं एक छोटा सा ये नहीं बता पाई सुबह में कि हाँ मैं आज लखनऊ से दिल्ली वापस जा रही हूँ, बट मैंने फ़्लाइट की टाइम नहीं बता पाई। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हम कम्युनिकेट करते हैं, हमने बहुत सारी 3 C's और अदर चीज़ों की बात की, मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट होता है कम्युनिकेशन। आप कैसे कम्युनिकेट करते हो? कम्युनिकेशन ये नहीं है कि मैं किस भाषा में बोल रही हूँ, कम्युनिकेशन वो है कि सामने वाला उसको कितनी अच्छे से ग्रहण कर सकता है, वो समझ सकता है कि नहीं मेरी भावनाओं को। तो कम्युनिकेट करना इंपॉर्टेंट है, परिवार के साथ वक्त बिताना इंपॉर्टेंट है। और एक और बात बोलूँगी जो दीदी ने थोड़ी देर पहले बोली थी, मैं एक आखिरी एग्जाम्पल वो दूंगी। हम जिनसे बात नहीं करते हैं ना, उनसे हम सबसे ज़्यादा मन में बात करते हैं, बिकॉज वो हमें कहीं ना कहीं अंदर से कुछ ना कुछ वो अनइवननेस परेशान कर रहा होता है। कुछ वक्त पहले, कुछ साल पहले, मेरा और मेरे बड़े भाई का, वो लंदन में रहते हैं, किसी बात पे मन मुटाव हो गया और हमारी बातचीत बंद हो गई थी। मैं उस समय उनसे जितना मन में बात की होगी ना, शायद उतना आज बात नहीं करती हूँ। फिर मुझे यही लगा कि ये जो मैं जितना परेशान हूँ, चलो गलती किसी की भी, मेरी हो, इनकी हो, दोनों की हो या वक्त की हो, चलो इसको सुलह कर लेते हैं, इसको समन्वय बना लेते हैं। परिवार खुश होगा, बच्चे खुश होंगे, हम खुश होंगे। मैं अपने आप को उसके बाद से कितना मजबूत फील की हूँ ये मैं जानती हूँ। और जब वो अनइवननेस था तो मैं मन में उनसे इतना ज़्यादा बात करती थी, शायद आज रोज उतनी बात नहीं हो पाती हो, बट वो मेरी खुशी के लिए, मेरी शांति के लिए, मेरे पीस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मैं इन्हीं शब्दों के साथ कंक्लूड करूँगी कि आपके अंदर अपने आप को खुशियों से भरो, शांति से भरो, तभी आप वो परिवार को खुशियाँ दे पाओगे, नर्चर कर पाओगे, और उस कम्युनिकेशन को बिल्ड करो जो सबसे ज़रूरी है। और कम्युनिकेशन में बहुत बार ये भी हो जाता है, आपका इंटेंट अच्छा हो सकता है मगर बोलने का तरीका या लहजा बिगड़ जा सकता है और बात बनते बनते बिगड़ जाए। सो हमेशा मीठा बोलो, सरल बोलो, वैसी भाषा में बोलो जो दूसरे को समझ आए, और वक्त की नजाकत समझते हुए बोलो। इन शब्दों के साथ मैं अभी के लिए आपको आगे के जीवन में ये नहीं कह रही हूँ कि ये सभा समाप्त हो रही है, मैं कह रही हूँ यहाँ से पूरी एनर्जी लेकर हम वापस जा रहे हैं एक नई शुरुआत के लिए, एक नए एनर्जी के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ, और अपनी जिंदगी को ज़्यादा खुशियों से भरा पूरा बनाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर एंड ओम शांति। सर्वप्रथम अपराजिता जी को ईश्वरीय सौगात परमात्मा के घर से एक यादगार के रूप से दी जा रही है।